क्या आपने कभी सोचा है कि आप पैसा क्यों कमाने चाहते हो, जबकि हमें पता है कि मरने के बाद हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, फिर भी हम लगे हुए हैं। आखिर क्यों तुम हर सुबह उठते हो, चाहे दिल टूटा हो या सपना? क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए? नहीं, आपको चाहिए फ्रीडम। और ये फ्रीडम आपको क्यों नहीं मिली अभी तक? क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन बन चुका है और आपको इस बात की भनक भी नहीं लगी। एक लड़का था, नाम का तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल आप कुछ भी बोल सकते हो अभी के लिए, क्योंकि ये कहानी जो है किसी एक की नहीं है, ये कहानी आपकी भी हो सकती है। इसके पास पैसा था नहीं, लेकिन इसके अंदर करोड़पति बनने का इरादा था। लेकिन हर बार जब वह आगे बढ़ता तो कुछ ना कुछ उसे पीछे खींच ले आता। और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि कभी सेल्फ डाउट, तो कभी घर वाले, ऊपर से उसको दुनियादारी का डर। पर असली प्रॉब्लम की जड़ कुछ और थी, उसकी आदतें और उसके दिमाग की सोच। भाई लोग, एक दिन उसके हाथ लगी 3 किताबें पहली थी, रिच डैड पुअर डैड, जिसमें साफ साफ लिखा था गरीब लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं और वही अमीर लोग पैसों से काम करवाते हैं। दूसरी किताब एटॉमिक हैबिट्स, उस किताब के अंदर एक लाइन बार बार रिपीट हुई है और वो ये है कि जो तुम करते हो, सोचते हो, आखिर में वही बन जाते हो। तीसरी किताब मिली द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसमें लिखा था पैसे का असली मतलब सिक्योरिटी है, दिखावा नहीं। उस लड़के ने सोचा, क्या होगा अगर मैं इन तीनों को मिला दूं? तो क्या होगा अगर मैं अपनी सोच, अपनी आदतें और अपना इनकम तीनों को रिवायर कर दूं? क्या मैं फिर सच में आजाद हो जाऊंगा? साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है कि मानव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वह समझता है कि उसे पैसे चाहिए, लेकिन असलियत में उसे वैलिडेशन चाहिए, लोगों का अप्रूवल, दुनिया का वाह। और इसी ट्रैप में वो पूरी जिंदगी निकाल देता है। उस लड़के ने सोचा, अगर तेरे पास एक बड़ा घर, एक बड़ी लग्जरी गाड़ी होगी तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। पर वह नहीं जानता था कि लोग तो तब भी कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, चाहे तुम्हारे पास सब कुछ हो। और तब उसने समझा रिच डैड एंड पुअर डैड दोनों ठीक थे, लेकिन थे इनकम्प्लीट। एक तुम्हें सीखता है पैसे कैसे कमाना है, वही जो दूसरे पिता है तुम्हें सीखते हैं पैसे का मतलब क्या है। तुम 10 मोटिवेशनल वीडियो देख लो, पर अगर तुम सुबह उठकर फिर से वही मोबाइल स्क्रॉल करोगे तो तुम्हारे अंदर कुछ नहीं बदलेगा। जेम्स क्लियर ने लिखा, तुम्हारा ब्रेन शॉर्ट टर्म डोपामिन का आदी हो चुका है और जब तक तुम 1% बेटर होने का नहीं सोचोगे तब तक तुम वही बने रहोगे जैसा दुनिया चाहती है। एक एवरेज आदमी, एक सिगरेट, एक स्नूज बटन, एक मिस्ड वर्कआउट तुम्हारे फ्यूचर की कब्र खोदते हैं बिना शोर शराबे के। लड़के ने अपना सिस्टम बनाया, गोल्स नहीं सिस्टम। उसने रोज 10 पुशअप्स शुरू किया, एक छोटी सी एक्सेल शीट बनाई, हर एक खर्च का हिसाब रखा और हर दिन एक नया एसेट ढूंढा। छोटी छोटी सी इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, उसने अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू किया। मैं अमीर हूँ, पर सिर्फ पैसा बैंक में नहीं है, मैं अमीर हूँ अपनी आदतों में, अपनी सोच में, अपने काम में। उसने समझा कॉम्पाउंड इंटरेस्ट सिर्फ पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं, वह है लाइफ का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। छोटी छोटी जीत एक दिन एक्सप्लोजन बनती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन था वह खुद। हर बार जब वह जिंदगी में आगे ग्रो करता तो उसके अंदर की आवाज कहती, तू कौन होता है सक्सेस डिजर्व करने वाला। ये वॉइस आई थी उसके बचपन से, जब उसने सुना था पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, बिजनेस रिस्की होता है, हमारे पास पैसे नहीं है। उसने डिसाइड किया, मैं अपने पास्ट को भी रिराइट करूंगा, मैं अपनी बिलीफ सिस्टम को जलाकर खाक कर दूंगा और मैं मेरे अपने रूल्स बनाऊंगा जो मुझे छोटा नहीं बड़ा आदमी बनाएंगे। उसने नेटफ्लिक्स बंद किया, बुक्स उठाई, सोशल मीडिया को डिटॉक्स किया और खुद को ऑब्जर्व किया। उसने हर दिन 3 सवाल लिखना शुरू किया, मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं किस चीज में इंप्रूव कर सकता हूँ, आज मैं कौन सी एग्जिट हासिल करूंगा। और तब वह हर दिन जितने लगा। उसने जॉब को छोड़ नहीं, लेकिन जॉब उसे कंट्रोल नहीं करती थी। उसने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की और जिंदगी का कंट्रोल रिमोट वापस ले लिया। उसके लिए सक्सेस का मतलब था सुबह बिना अलार्म के उठना और बिना किसी गिल्ट के आराम से सोना। अगर तुम यह वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो इसका मतलब है तुम रेडी हो। तुम्हारे अंदर का लड़का कब जागेगा? क्या तुम अपनी पुरानी सोच और टॉक्सिक आदतें और पैसे का डर जला पाओगे? क्या तुम 3 किताबों का एक नया वर्जन बनाओगे जो सिर्फ पढ़ना नहीं, जीना सिखाता है? अगर हाँ तो कमेंट्स करो, मैं खुद की कहानी लिखने के तैयार हूँ, क्योंकि अब वक्त आ गया तेरा खुद का सिस्टम बनाने का, सोच बदलने का और एक नई कहानी लिखने का। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद।